गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में चतुर्थदशः पाठः देवी अहिल्या पढ़ेंगे। यानी पाठ 14 देवी अहिल्याबाई। अंजना हरि ओम भ्राता भवान कुतः आगच्छति। अब अंजना जो है वो क्या कर रही है, अपनी बहन से बात कर रही है। और अंकेश और अंजना दोनों भाई बहन हैं जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो वो क्या कहती है, हरिओम भैया, भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं। ये कौन पूछती है, अंजना। अब अंकेश कहता है, भगिनी मालव प्रदेशतः आगच्छन् अस्मि, मैं मालवा प्रदेश से आया हूँ। अंजना तो जन्मदेशः मध्य प्रदेशस्य मालवा क्षेत्रे वर्तते किम तत्र को विशेषः। अब अंजना क्या पूछती है कि क्या तुम्हारा जन्म देश मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, उसकी क्या विशेषता है। अंकेशः आम हाँ, विक्रमादित्यस्य भोजराजाभ्यां पोषिते मालवा क्षेत्रे अहिल्याया प्रजावात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्। कहता है हाँ, विक्रमादित्य और राजा भोज के द्वारा शासित मालव क्षेत्र में अहिल्याबाई का प्रजा प्रेम विषय पर लेखन प्रतियोगिता थी। अंजना अब अंजना पूछती है, तहिर कथ्य में अहिल्याव्रतम श्रोतुम इच्छामि। अब अंजना क्या पूछती है कि हाँ, तो अंजना पूछती है कि तहिर कथ्य में अहिल्याव्रतम श्रोतुम इच्छामि, तो मुझे अहिल्या के विषय में, अहिल्या के संबंध में बताइए। श्रोतुम इच्छामि, मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। अंकेश बताता है, सुशीलाबाई माणकोजी इति अन्यो सुपुत्री आसीत्। सुशीलाबाई और माणकोजी इन दोनों की एक सुपुत्री थी, अहिल्याबाई। महाराष्ट्रस्य चोण्डी ग्रामे पंचविंशत्योत्तर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे यानी 1725 मई मासस्य 31 यानी 31 दिनांके जन्म अलभत। अब माणकोजी और सुशीलाबाई की पुत्री अहिल्याबाई का जो जन्म था वो महाराष्ट्र के चोण्डी ग्राम में 31 मई 1725 में हुआ था। अंजना पूछती है फिर, नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबलन दीधी संपन्नस्य मालवा क्षेत्रस्य वधू खांडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। अंजना क्या पूछती है कि नर्मदा, शिप्रा और शिव चंबल ये सब किसके नाम है, नदियों के नाम है। इन नदियों से जो संपन्न क्षेत्र है मालवा क्षेत्र, वहाँ की जो पुत्र वधू है उसका विवाह किसके साथ हुआ था, खांडेराव के साथ। इसलिए इन्हें अहिल्याबाई जो थी उनका जो विवाह संपन्न हुआ था वो किसके साथ हुआ था, खांडेराव के साथ हुआ था। अंकेशा पूछता है, हाँ आम हाँ, सूबेदार मल्लावराव पुत्रवधू मालव प्रजा नाम सर्वस्वम आसीत्। जो सूबेदार थे मल्हार राव होलकर, उनकी जो पुत्र वधू थी यानी उनका जो बेटा था खांडेराव, उसकी वधू का, उसकी पत्नी का नाम क्या था, अहिल्याबाई। और मालव प्रजा नाम सर्वस्वम आसीत्। अहिल्याया व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वर्तते स्म। अहिल्याबाई जो थी वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थी। इसके अलावा प्रजावात्सल्य, धर्मपरायण, न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। और क्या थी वो, एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय महिला थी। इंदौर नगरे तस्या राजवाड़ा क्षेत्रम सुंदरम पवित्रम च अस्ति। इंदौर नगर में उनका राजवाड़ा क्षेत्र सुंदर और पवित्र स्थान है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदय में प्रेक्षणीयम वर्तते। आज भी राजवाड़ा का स्थान इंदौर नगर के हृदय के रूप में एक देखने योग्य स्थान है। अत्र देश विदेशेभ्यः यात्रिका दर्शनार्थम आगच्छन्ति।
इसे देखने के लिए देश और विदेश से यात्रीगण आते हैं। अंजना पूछती है, स्मरामि तस्या धर्मनिष्ठां, मैं उनकी धार्मिक निष्ठा को जानती हूँ। स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानन्तरं नर्मदातीरम् इंदौर समीपस्थ महेश्वर स्थानम राजधानी चकार। अब उनके जो पुत्र थे मालेराव की मृत्यु के बाद नर्मदा के किनारे इंदौर के समीप स्थित महेश्वर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अंकेशा आप कहते हैं कि पुनः पुनः स्मरतु, उन्हें मैं पुनः पुनः क्या करता हूँ, स्मरण करता हूँ। प्राचीन कालात अवंतिका नाम्नी प्रसिद्धा उज्जैनी महिष्मती नाम्ना प्रशस्तं महेश्वर चेति स्थानद्वयं मालव क्षेत्रे अंतर्भवति। अब यहाँ पर अंकेश क्या बताता है कि मैं उन्हें पुनः पुनः स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। प्राचीन काल से ही अवंतिका का नाम क्या था, उज्जैनी प्राचीन काल में, और महेश्मती यानी किसका नाम था, महेश्वर का। ये दोनों स्थान मालवा क्षेत्र में ही आते हैं। अंजना राज्ञा महिष्मता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगरम एव अस्ति। अनुद्देशस्य राजा सहस्रा अर्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। अब यहाँ अंजना क्या बताती है कि जो राजा महिष्मता था उसके द्वारा निर्मित महिष्मती आज भी महेश्वर नगर से के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा अनुपदेश के राजा सहस्त्रा अर्जुन की राजधानी भी महेश्वर ही थी। अंकेश कहता है, अच्छा अथ किम, अच्छा रामायण महाभारत ग्रंथयो बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। इसके अलावा रामायण और महाभारत के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, और साथ ही बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। कालिदास विरचिते रघुवंशे महिष्मती वर्णित अस्ति। कालिदास और रघुवंश महाकाव्य में, कालिदास के द्वारा लिखित जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें भी महेश्वर के बारे में उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। इसके अलावा आदि शंकरा मंडनम मिश्रयो मध्ये शास्त्रा चर्चा महेश्वर स्थाने एव अभवत एतद एव पुण्य क्षेत्रम अहिल्या राजधानी च अभवत। इसके अलावा जो आदि शंकराचार्य हैं और मंडन मिश्र हैं, उन्होंने भी अपने जो शास्त्र अर्थ आदि की जो चर्चा की है वो किसके स्थान पर हुई है, महेश्वर स्थान पर ही हुई है, और यही पावन भूमि अहिल्याबाई की राजधानी थी। अंजना कहती है, अहिल्याबाई धीराः शासन प्रवीणा च आसीत् इति पठितवती। जो अहिल्याबाई थी वो क्या थी, बहुत ही धीर और शासन प्रवीणा थी, और उनके शासन काल में सभी प्रजा कैसी थी, संपन्न थी। अंकेशा आम, हाँ आम सत्यम खलु, हाँ तुमने बिल्कुल सत्य कहा कि अहिल्याबाई कैसी थी, धैर्यशाली और शासन संचालन में दक्ष थी। तस्या शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षानीति विद्याप्रीति च विशिष्टा इति ज्ञाते। इनकी जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, शासन व्यवस्था, अर्थनीति, रक्षा नीति और विद्या प्रीति असाधारण थी, इसीलिए तो इनके शासन काल को प्रसिद्धि मिली है। अंजना अहो भाग्यम मालवा क्षेत्रस्य जयतु कीर्तिशेषा अहिल्या। अब अंजना क्या कहती है, मालवा क्षेत्र का कितना सौभाग्य है कि यहाँ पर यशस्विनी अहिल्याबाई की जय हो। अंकेश भी कहता है जयतु जयतु लोक माता अहिल्याबाई। अंकेश भी लोक माता अहिल्याबाई की जय करता है, और यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बोलते हैं कि सर्वां सहाजित क्रोधा अहिल्याबाईति कीर्तिता धर्मार्थ कामोषु सेक्षु निरता राजते सदा। यानी इस धरती पर क्रोध विजयिनी अहिल्याबाई की कीर्ति व्याप्त है, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति में वे सदैव संलग्न रहेगी, और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जब भी मालवा क्षेत्र का नाम आएगा तो सबसे पहला नाम किसका आएगा, लोकमाता अहिल्याबाई का। यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है और समझना है।